नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, अभी हम लोग 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करेंगे जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। तो चलिए आज का ये सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के सामने आज का पहला प्रश्न। कसम कविता कर कवि खालिक अहमद का जन्म कौन बच्छर हुए है। अब देखिए, खालिक अहमद वाला जो कविता है कसम, यह हम लोग का आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जन्म कब हुआ है बस इतना आप लोग जान लीजिए, 20 जनवरी 1959 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लोक कलाकार काली शंकर महली का संबंध कौन बाजा वाद्य यंत्र से है। काली शंकर महली जो है वह कौन सा वाद्य यंत्र को बजाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन सा दोस्तों, टुहीला बजाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर। लोक कलाकार तृप्तनाथ महली का संबंध कौन बाजा या वाद्य यंत्र से है। तो किस वाद्य यंत्र से है दोस्तों, किसका, तृप्तनाथ महली का। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है तृप्तनाथ महली का आपको संबंध बताना है, किस वाद्य यंत्र से है, तो यह है सारंगी से। चलिए 4 नंबर देखते हैं। कसम कविता में कवि नावा जमाना कर बदलल हाल कर संगे संग केकर बदलल रंग रूप के देख के बहुत परेशान है। तो किसका है दोस्तों, यह भी आउट ऑफ सिलेबस है, छोड़ा छोड़ी कर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5वां नंबर, यह भी आउट ऑफ सिलेबस है। कसम कविता में माए बाप और घरक बूढ़ा बूढ़ी मन कर अनदेखा और झूठा कर बोलबाला बड़ल से कवि कर मन कैसन हो जाएला। तो कैसन हो जाएला दोस्तों, कवि का मन, कवि का मन एकदम क्या हो जाता है, उदास हो जाता है। ठीक है, चलिए 6 नंबर हम लोग देखते हैं। रिंगचिंगिया कविता का रचना कौन विद्या में करल जा है। अब रिंगचिंगिया जो कविता है जो प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा लिखी गई है, तो यह कविता किस विद्या में रचना की गई है इस कविता का। तो दोस्तों यह एक क्या है, कविता है। ठीक है, रिंगचिंगिया एक कविता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर। रिंगचिंगिया कविता कर कवि प्रफुल्ल कुमार राय कर जन्म कौन बच्छर हो रहा है। तो किस वर्ष इनका जन्म होता है, तो 8 फरवरी 1926 को याद रखिएगा, क्योंकि प्रफुल्ल दा एक नज़र में भी दिया हुआ है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। चलिए 8 नंबर हम लोग देखते हैं। रिंगचिंगिया कविता के कवि प्रफुल्ल कुमार राय के कौन नाव से जानल जाएगा। तो कौन नाव से जाना जाता है दोस्तों, दादा के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाए भारतीय क्रिकेट में किसे दादा के नाम से जाना जाता है, तो आप क्या बताइएगा, ये कमेंट करके आप लोग आंसर इसका बताइएगा। ठीक है, दादा भारतीय खिलाड़ी क्रिकेट में किसको कहा जाता है। चलिए 9 नंबर देखते हैं। रिंगचिंगिया कविता के मुताबिक खोर का के कहल जाएगा। तो खोर क्या होता है, गांव का जो मुख्य स्थान होता है जहां लोग मिलते जुलते हैं, मुद ठाव, उसी को खोर कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 10 नंबर। बर्ज बांधो बर्ज तार बर्ज बांधो दूत भूत के छाया बर्ज बांधो अपनी काया बाएं मर सिंह दाहिने हनुमंत पीछे भैरो आगे काली जेकर पाछे जय बार पढ़ो जय बार ताली दुहाई नरसिंह के ई मंत्र का प्रयोग कखन करल जाएला। तो ई मंत्र का प्रयोग कब किया जाता है दोस्तों, जब किसी का शरीर को बांधना होता है। ठीक है, देह को बांधना होता है ना, तब यह मंत्र को पढ़ा जाता है। ठीक है, अर्थात भूत पिशाच से बचने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। अंगनई गीत है के। तो अंगनई किस प्रकार का गीत है दोस्तों, यह जनाना प्रधान गीत है। ठीक है, क्योंकि घर के आंगन में औरतों के द्वारा गाया जाता है। चलिए 12 देखते हैं। जेके गीत से प्रीत नहीं सेकर बातक कोनो थीत नहीं। ठीक है, तो यह क्या है, तो यह एक प्रकार का कहावत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मंत्र के कर सकती है कि, तो मंत्र दोस्तों, मंत्र में ध्वनि उच्चारण किया जाता है। ठीक है, ध्वनि के माध्यम से मंत्र का उच्चारण किया जाता है, तो मंत्र किसकी शक्ति हुई, ध्वनि की हुई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर हो गया। 14 नंबर देखते हैं। नागपुरी का मंत्र मन कैसन मंत्र है कि। नागपुरी का मंत्र मन कैसा मंत्र है दोस्तों, यह सब लौकिक है। ठीक है, लौकिक है, अर्थात इसमें अपार शक्ति होती है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लौकिक कहते हैं। चलिए 15 नंबर हम लोग देखते हैं। माँ खाना बनाते। अब देखिए, माँ जो है वह खाना बना रही है, इसका अर्थ यही हुआ। तो यह वाक्य जो है वह वर्तमान काल में है, लेकिन वर्तमान काल का कौन सा भेद में है, तो ये आपसे पूछा गया है। तो यह इसका आंसर दिया हुआ है दोस्तों, अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, जो कि गलत है, अपूर्ण नहीं होगा, यह क्या हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल, क्योंकि अभी भी खाना बना रही है।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर, मास्टर एखन पढ़ात होंगे। अब देखिए यहाँ पे आशंका जताया जा रहा है कि वो हो सकता है अभी पढ़ा रहे होंगे या नहीं भी पढ़ा रहे होंगे, होंगे, ठीक है। तो यह इसमें संदिग्धता दिखा रहा है, तो ये संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर, ऑफिस नी खोल होवी। अब यहाँ पे देखिए ऑफिस नी खोल होवी, ठीक है। तो अब यहाँ पे संदिग्ध बता हो रहा सकता है कि खुल भी गया होगा, लेकिन अभी हम कह रहे हैं कि नहीं भी खुला होगा। तो ये इस तरह से ये संदिग्धता को दिखा रहा है, तो इसलिए यह संदिग्ध वर्तमान काल होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर, वो गाना सुनालक। वो गाना सुनालक भूतकाल का कौन भेद में है? तो गाना सुनालक भूतकाल का कौन सा भेद में है दोस्तों? तो यह सामान्य भूतकाल में है, ठीक है, सामान्य भूतकाल में, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर, मोय गाड़ी से आए हों, वाक्य भूतकाल कर कौन भेद कर है? देखिए आने का जब भी बात होता है ना, तो ये वर्तमान मतलब अभी तुरंत आया होगा, ठीक है, तुरंत अभी आके घर पहुंचाई होगा। जब तुरंत का बोध होता है ना, तो वह आसन भूतकाल हो जाता है, ठीक है। तो ये आसन भूतकाल हो जाएगा। चलिए 20 नंबर देखते हैं, बनम बाजा के का कहल जाएला। बनम बाजा के दोस्तों वायलिन कहा जाता है, ठीक है, वायलिन। झारखंडी वायलिन किसे कहा जाता है? बनम को कहा जाता है, याद रखना है आप लोगों को। चलिए 21 नंबर देखते हैं, ताल वाद्य कर अंतर्गत कौन वाद्य आवेला जिके पीट के बजाल जाएला, ठीक है। पीट पीट के बजाया जाता है, तो किसको पीट के बजाया जाता है? तो नगड़ा को भी पीट के बजाया जाता है, मांदर को भी और ढोल को भी। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 21 का? ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी को पीट के बजाया जाता है। चलिए 22 देखते हैं, झारखंड का पहला वाद्य यंत्र है के, ठीक है। झारखंड का पहला वाद्य यंत्र किसको माना गया है? तो नगाड़ा को माना गया है, बाद में मांदर का प्रयोग होना शुरू हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर, वैसन वर्ण जेकर उच्चारण खातिर कोनो दूसर वर्ण मनक मदद नहीं पड़ेला उके का कहे ना? तो उसको स्वर्ण वर्ण कहते हैं। स्वर्ण वर्ण का उच्चारण करने के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त व्यंजन का संख्या कितना है? तो संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है दोस्तों? 4 है। कौन कौन सा है? तो आप देखिएगा, 6 है, ठीक है, 6 है, स्त्र है, त्र है, ठीक है, त्र है और ज्ञ है। ये 4 को हम लोग क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन मानते हैं, ठीक है, जबकि नागपुरी में इन चारों का प्रयोग भी नहीं होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर, जिंदगी जत्रा कर रचनाकार का नाम का है के? जिंदगी जत्रा कविता का रचनाकार के उसमें क्या है? जत्रा जाइएगा तो आपको क्या, आपका मन क्या हो जाएगा? प्रमोद हो जाएगा, ठीक है, प्रमोद मतलब खुश हो जाएगा, तो प्रमोद कुमार राय। चलिए 26 नंबर देखते हैं, प्रमोद कुमार राय का जन्म कौन बछर हो रहे थे? तो प्रमोद कुमार कब जन्मे थे दोस्तों? 23 मार्च 1949 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर, प्रमोद कुमार राय कर कवि अपन कविता जिंदगी जत्रा में मनुष्य कर जीवन के क्या बताए हैं? तो मनुष्य के जीवन को क्या बताया है दोस्तों? गोटेक जत्रा बताया है, ठीक है। गोटेक जत्रा अर्थात यह हमेशा खुश होने वाला चीज़ है, ठीक है, और इसी में उतार चढ़ाव होते रहता है, इस तरह से बताए हैं। चलिए 28 नंबर देखते हैं, जिंदगी जत्रा कविता में कवि केकर नाव के जपते रहे बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं ना, तो किसका नाम जपते रहना है? भगवान का नाम जपते रहना है, क्योंकि जिंदगी एक जत्रा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर, जिंदगी जत्रा कविता कर मुताबिक डेगे डेग में विकराल पशु जानवर मन एक दूसर के का करे कर प्रयास करत है? तो क्या करने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों? लीलने का प्रयास कर रहे हैं, निगलने का प्रयास, ठीक है। तो लीले प्रयास अर्थात निगलने का। चलिए 30 नंबर देखते हैं, डाड़ा में बांध के बजाल जाए वाला वाद्य यंत्र है के? डाड़ा में बांध के बजाने वाला वाद्य यंत्र इनमें से कौन है? तो टमक को दोस्तों डंडा में अर्थात कमर में बांध के बजाया जाता है, ठीक है। चलिए 31 नंबर देखते हैं, झारखंड का दोसर भाषा मनक संगीत में का नहीं मिलेला? तो क्या नहीं मिलता है दोस्तों? अंगनई फगुआ, पावस उदासी, मर्दानी जनानी झूमर, ईमन में सौप्ती, ईमन में सभी नहीं मिलता है, ठीक है। यह सिर्फ आपको किस में मिलता है? झारखंड में ही मिलता है और नागपुरी भाषा में ही मिलता है, ठीक है। चलिए 32 नंबर देखते हैं, ढाक का निर्माण का से करल जाएगा? तो ढाक का निर्माण किस चीज़ से किया जाता है? मोट काठी कर खोल से, ठीक है, लकड़ी से बनाया जाता है, जो मोटा मोटा लकड़ी होता है उससे बनाया जाता है। चलिए 33 नंबर देखते हैं, झारखंड का सौबक प्यारा और मधुर वाद्य यंत्र का है के? तो झारखंड का सबसे प्यारा और मधुर वाद्य यंत्र क्या है दोस्तों? तो मांदर है, क्योंकि मांदर का प्रयोग हर एक चीज़ में होता है,
इसलिए इसे प्यारा और मधुर भी कहा गया है। चलिए 34 नंबर देखते हैं। आपने मरले सरग दिसेला कर अर्थ का होता है, जब अपने में पड़ता है तभी उसे सच्चाई का पता चलता है, ठीक है। जब खुद पर दुख आती है ना तो लोगों को सच्चाई का पता चलता है, यही इसका अर्थ होता है। चलिए 35 नंबर देखते हैं। तीन कौड़ी साहूकर कहनी सुंदर में पूरन के कर आबा कर नाव रहे। तो पूरन किसका बाप था दोस्तों? तो पूरन जो था वह सुंदर का ही बाप था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर। झारखंड कर नाव बाजल बांसुरी वादक कमलेश कच्छप का मृत्यु कौन दिनक होला? तो कौन के दिन होता है दोस्तों? 6 अगस्त 2019 को होता है, ठीक है। चलिए 37 देखते हैं। लोकगीत मन में नारी जनाना जीवन कर उल्लेख कौन रूप में हुआ है? तो बोहरिया या सैतिन के रूप में, भौजी के रूप में और जोगिनी के रूप में। तो यहाँ पे सभी के रूप में हुआ है, ठीक है। चलिए 38 नंबर देखते हैं। नगाड़ा कई तरह का होवेला? तो नगाड़ा कितने तरह का होता है दोस्तों? 3 तरह का नगाड़ा होता है, ठीक है। कौन कौन होता है मुझे नहीं पता चल रहा है, अभी याद नहीं आ रहा है। तो अगर आप में से किसी को आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए 39 नंबर देखते हैं। नगाड़ा का प्रयोग कहाँ कहाँ करल जाएगा? तो नगाड़ा का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? शादी ब्याह में तो किया ही जाता है, बैठकी में भी किया जाता है, क्योंकि बैठकी की सूचना नगाड़ा बजा बजा के दिया जाता है, और नाच गान में तो इसका होता ही है। तो इस तरह से इनका उसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा सभी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर। डॉक्टर गिरधारी राम गंजू का रचना करम बिहान कौन विद्या में आया है? तो करम बिहान क्या है दोस्तों? एक नाटक है, ठीक है, नाटक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तुसीर या सुशीर वाद्य यंत्र कर अंतर्गत कौन बाजा आवेला? तो सुशीर वाद्य यंत्र दोस्तों बांसुरी भी है, सहनाई भी है और भेर भी है। तो यहाँ पे सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 42 नंबर। जेकर स्वाद पानी जैसन, पानी जैसन जिसका स्वाद हो उसको हम लोग पनसोर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 43 नंबर। जेकर माए बाप मोर गेला है, जेकर माए बाप मोर जाए हैं या मार गई है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? टूअर कहते हैं, ठीक है, टूअर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 44 नंबर। हेठे कर शब्द समूह में कौन शब्द समूह सिर्फ निश्चयवाचक सर्वनाम कर है के? निश्चय, निश्चय जहाँ पे एकदम निश्चितता का बोध हो, तो कौन सा है दोस्तों? बी है। देखिए ई उ उकर इकर, इसमें एकदम निश्चितता है, ये चीज़ उसी का है, ये ई वाला जो है वह इसी का है, ऐसे करके हम लोग बोलते हैं, तो इसलिए निश्चितता यही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर। हेठे देवल शब्द समूह में कौन शब्द समूह सिर्फ प्रश्नवाचक कर है कहते? ठीक है, प्रश्नवाचक का कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ पे के, का, कहाँ, कने, ये सब प्रश्नवाचक को दिखा रहा है, ठीक है। इससे प्रश्न किया जा रहा है, के आया, कहाँ जाना है, कने जाना है, तो इस तरह का हम लोग बोलते हैं ना, तो ये प्रश्नवाचक को दिखा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 46 नंबर। हमरे मन कर अर्थ हुएला। हमरे मन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? हम लोग होता है, ठीक है। हम लोग को हम नागपुरी में क्या कहते हैं? हमरे मन कहते हैं। चलिए 47 नंबर देखते हैं। अपने मन का अर्थ का होवेला। अपने मन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? आप होता है, ठीक है, अपने मन मत अर्थात आप। चलिए 48 देखते हैं। जे गच मोर रहत हो तक, ठीक है, मरने वाला होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मरुआल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 49 नंबर। दूसर के पैसा कौड़ी उधरा देवे वाला को क्या कहा जाता है? तो महाजन कहा जाता है। अभी भी हम लोग के समाज में यह देखने को मिलता है, अधिकतर दुकानदार लोग जो होते हैं वो महाजन से पैसा लेके अपना दुकान चलाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर। कौन बाजा के कद्दू लौआ, कद्दू को ही लौआ कहते हैं, लौकी को, ठीक है, कर खोल से एक ठो बांस कर लाठी पहे विशेष तरह से बांध के रेशम कर तार द्वारा बनाल जाएला। रेशम के तार से बनाया जाता है उसको बांध के, ठीक है। तो कौन सा बाजा को बनाया जाता है दोस्तों? तो टोहिला को बनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। टोहिला लिखा हुआ है लेकिन त ना होके क्या हो जाएगा? ट हो जाएगा, ठीक है, टोहिला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 51 नंबर। लुप्त पराय बाजा है क्या? तो लुप्त पराय बाजा कौन है दोस्तों? यही टोहिला है, ठीक है। अब इसका प्रयोग ना के बराबर होता है, एकदम नहीं, देखने ही को नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग को इसके बारे में पढ़ना पड़ रहा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 52 नंबर। धमसा बाजा का प्रयोग कौन नाच में विशेष रूप से करल जा रहा है? धमसा बाजा का प्रयोग किस नाच में किया जाता है दोस्तों? तो छऊ नृत्य में किया जाता है, ठीक है, छऊ नृत्य, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 53 नंबर। नेटुआ नाच है। तो नेटुआ नाच क्या है दोस्तों? तो यह एक मर्दाना प्रधान नाच है और पैका की तरह यह इसे एकल रूप में नाचा जाता है, तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, ख और ग दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए 54 नंबर हम लोग देखते हैं। नाना बरन कर फूल मनक वर्णन कौन कविता में है? तो कौन कविता में हुआ है दोस्तों? बसंत कविता में। बसंत कविता किसके द्वारा लिखी गई है? नईमुद्दीन मिर्ज़ा के द्वारा लिखी गई है। चलिए 55 देखते हैं। चांद मुस्काए कौन कवि का रचना है? कि चांद मुस्कान देखना है हम लोग को, तो द्वारका खोलना पड़ेगा, द्वार खोलना पड़ेगा, तो द्वार से क्या हो जाएगा? द्वारका नाथ सिन्हा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं 56 नंबर। माय कर कोरा कर बोली और मातृभूमि कर माटी के कौन कवि आपन कौन रचना में अनमोल बताया है। तो कौन कवि बताया है दोस्तों, धनेंद्र परवाही बताया है। किस कविता में बताया है, तो अनमोल कविता में बताया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 57 नंबर। सुंदर कहानीकर कहानीकार के है क्या। तो सुंदर कहानी किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों, तिनकौड़ी साहू के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। ये श्रीकांत द्वारा लिखा गया है, श्रीकांत के द्वारा सुंदर कहानी लिखा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 58 नंबर। विद्या समधन नहीं कर रचनाकार के है क्या। तो विद्या समधन नहीं, जय गोविंद मिश्रा, ठीक है। विद्या आपके पास रहेगा तो आपकी जय जयकार होगी, ठीक है। तो इसी से हम लोग को क्या करना है, जय गोविंद मिश्रा लगाना है। चलिए इतना क्लोज ऑप्शन नहीं देगा एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 59 नंबर। श्री वृंदावन पर रचना कौन विद्या में रचल। श्री वृंदावन कौन रचना में रचना किया गया है दोस्तों, तो यह गीत है, ठीक है। कविता है लेकिन यह गीत फॉर्म में किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 60 नंबर। दमके दामनी ज्योति के का कहल जाए। दमके दामनी ज्योति का अर्थ क्या होता है दोस्तों, बिजली की कड़क, ठीक है। बिजली जब चमकती है उसी को कहा गया, तो बिजली का ज्योति, ठीक है। कौन सा बिजली, जो बादल वाली बिजली होती है ना, उसी को कहा गया है, ठीक है। चलिए 61 देखते हैं। कवि विटप डारी का के कई है। तो विटप डारी क्या कहा है दोस्तों, बर गज का डार को, और इसी विटप डारी की तरह हमारा ज्ञान भी बढ़ेगा, विद्या बढ़ेगा, ठीक है, ऐसा बोला गया है कविता में। चलिए 62 देखते हैं। ए भैया अब हिया हमर कोनो ठाव ठेकान नहीं बुझाते, से चल परदेश जाब और कोनो लखे कमाब खाब। ई संवाद कौन लोक कथा से लियल गया है। तो कौन लोक कथा से लिया गया दोस्तों, नामाचांद और गोपी चांद, और यह बात इसके द्वारा कहा जाता है, तो गोपी चांद के द्वारा कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 63 नंबर। जसोदा कर हाल कविता का रचनाकार हेठे देवल में से कह है। देखिए यह भी आउट ऑफ सिलेबस, जिसमें लाल टिक लगाया हुआ दोस्तों ये सब आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, सहनी उपेंद्र पाल नाहन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आरती का है के। तो आरती क्या है दोस्तों, यह भी आउट ऑफ सिलेबस है। तो यह क्या है, यह एक पद रचना है, ठीक है, अर्थात कहानी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 65 नंबर। केकर ठन आवी बसंत का है के। केकर ठन आवी बसंत का है के। तो दोस्तों यह एक पद रचना है, ठीक है। यह भी एक कहानी के रूप में रचना की गई है, ठीक है। चलिए किसान और धनवान का है के। किसान और धनवान क्या है दोस्तों, यह भी देख लीजिए, यह भी एक क्या है, पद है, अर्थात कहानी की तरह है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 67 नंबर। सड़क कौन विद्या में है, यह भी आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। तो सड़क कौन विद्या में है दोस्तों, सड़क गद विद्या में लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 68 नंबर। रूपना कहानीकर कहानीकार के है क्या। तो रूपना कहानी का कहानीकार कौन है दोस्तों, तो कन्हाई साहू है, ठीक है। यह भी आउट ऑफ सिलेबस है। चलिए अब हम लोग का सिलेबस का आ रहा है 69 नंबर। हम लोग देखते हैं नावाचांद और गोपी चांद लोक कथा में आदमी मन के धर धर के खात रहे। तो कौन धर धर के खाता था दोस्तों, पकड़ पकड़ के राकस खाता था, ठीक है, एगो राकस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 70 नंबर। अनजान राज्य में पहुँच के दुयो भाई हार केकर घरे डेरा डाल कर लें। किसके घर में डेरा डालते हैं, तो रानी बुढ़िया। रानी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका हस्बैंड मर जाता है। जिस औरत का हस्बैंड मर जाता है उसे रानी कहा जाता है, और वह रानी कैसी थी, तो बुढ़िया थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 71 नंबर। हिले डायर बोले चरई का है क्या। हिले डायर बोले चरई क्या है दोस्तों, पहेली है। और इस किस चीज़ के बारे में कहा गया है, तो सनई का पौधा के बारे में कहा गया है, ठीक है। सनई जब पक जाता है तो हिलता है, तो छन 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 बजता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये रेशेदार एक फसल होता है, ठीक है। 72 के बारे में देखते हैं। 20 खाए आपन के बूझ खाए बिरान के का है के। तो यह क्या है दोस्तों, एक कहावत है, ठीक है। 20 खाए आपन के, जब 20 आपको लग जाता है तो क्या होता है, आपका जान खतरे में पहुंच जाता है। इसी तरह जब आप गुस्सा करते हैं तो आपका बुद्धि भी भ्रष्ट होने लगता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 73 नंबर। लोकगीत का लेखक कौन होता है। लोकगीत का लेखक नहीं होता है दोस्तों, ठीक है, नहीं होता है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे के पास पहुंचता है। 74 देखते हैं। बेटा छुआ कर जन्म संस्कार बेरा गावल जाए। तो बेटा छुआ का जन्म संस्कार बेरा कौन सा गीत गाया जाता है दोस्तों, सोहर गीत गाया जाता है, ठीक है। चलिए 75 नंबर देखते हैं। सांप काटे पहे कौन गीत गावल जा रहा है। तो सांप काटने के वक्त कौन गीत गाया जाता है, भरनी गाया जाता है और डाक गीत गाया जाता है, ठीक है, दोनों गाया जाता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी, क और ख दोनों। 76 नंबर हम लोग देखते हैं।
गुंगू शब्द का संबंध केकर से है? देखिए दोस्तों, गुंगू अगर आप लोग देखे होंगे, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो सुन लीजिए। गुंगू क्या होता है? जैसे हम लोग के पास बोरा होता है ना, तो हम लोग बचपन में स्कूल जाते थे तो ज़मीन में बैठते थे और बोरा लेके जाते थे, बैठने के लिए बोरा ले जाते थे, और जब पानी आता था उसी बोरा को हम लोग क्या करते थे, प्लास्टिक का बोरा होता था, उसे हम लोग गुंगू बना के छतरी की तरह बना लेते थे और अपने में ढक लेते थे। तो यह पानी से बचने का एक माध्यम होता था, ठीक है। क्योंकि हम लोग के पास इतना पैसा नहीं होता था कि हम लोग क्या कर सकते थे, छतरी खरीद सकते थे या रेनकोट खरीद सकते थे, तो हम लोग गुंगू से काम चलाते थे। 77 नंबर देखते हैं, कली नाच में बजाल जाएला। तो कली नाच में क्या बजाया जाता है दोस्तों? तो कली नाच में मांदर और नगाड़ा बजाया जाता है, ढाक ढोल बजाया जाता है, सहनाई, तो इस सभी बाजा को बजाया जाता है, ठीक है। चलिए 78 नंबर देखते हैं, पहला नागपुरी फिल्म सोना का नागपुर कौन बछर रिलीज हो रहा है? तो दोस्तों सोना का नागपुर 1992 में रिलीज होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 79 नंबर, सोना का नागपुर फिल्म का निर्माता निर्देशक है रहा है, ठीक है। निर्माता और निर्देशक कौन था, ये आपसे पूछा गया। तो कौन है दोस्तों? धनंजय नाथ तिवारी के द्वारा नागपुरी फिल्म सोना का नागपुर का निर्देशक किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 80 नंबर, सोना का नागपुर फिल्म का कलाकार है क्या? सोना का नागपुर फिल्म का कलाकार कौन है दोस्तों? तो मुकुंद नायक है, पुष्पा कुल्लू है और पुरुषोत्तम तिवारी, ठीक है। सभी लोग हैं इनका कलाकार, ठीक है, सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। 81 नंबर देखते हैं, निम्नांकित वाक्य में से कौन वाक्य शुद्ध नहीं है? कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? देखिए, तो बुरा नी लागी सही है, वो सुंदर नखे सही है, ऑफिस नी खुल है ये भी सही है, भारत का किसान धनी नखे, तो भारत का किसान मन धनी नखे होता तब यह सही होता, ठीक है। तो इसलिए यह गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 82 नंबर, ले से नागपुरी व्याकरण कर कौन कारक कर विभक्ति है? तो ले से नागपुरी व्याकरण का कौन कारक का विभक्ति है दोस्तों? आपादान कारक का, ठीक है। या इसको देख, इसका डेफिनेशन एक बार देख लीजिएगा। चलिए 83 नंबर देखते हैं, नागपुरी फिल्म फुलमनिया का निर्देशक के है क्या? नागपुरी फिल्म का फुलमनिया का निर्देशक किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? लाल रणविजय नाथ सहदेव के द्वारा किया गया है, ठीक है। चलिए आगे इसी फिल्म से रिलेटेड और भी क्वेश्चन है। 84, नागपुरी फिल्म धूमकुड़िया का निर्देशक के है क्या? धूमकुड़िया किसके द्वारा निर्देशक किया गया है दोस्तों? नंदलाल नायक के द्वारा किया गया है, ठीक है। चलिए 85 नंबर देखते हैं, कौन नाच में श्रृंगार और भक्तिपरक गीत मन में राधा कृष्ण प्रसंग कर गीत मनक प्रधानता रहेला? तो राधा कृष्ण का प्रसंग का व्याख्या रहता है किसमें? कली नाच में होता है, ठीक है। कली कौन होती है? तो एक नचनी होती है, लड़की होती है। चलिए 86 देखते हैं, मर्दाना चाहे जनानी झूमर राग कर आधार का है के? तो क्या है दोस्तों? पात्र होता है, ठीक है। पात्र के आधार पे हम लोग इसे बता सकते हैं कि यह मर्दाना है कि जनाना है। 87 देखते हैं, शरद ऋतु में कौन गीत गावल जाता है? तो शरद ऋतु में कौन सा गीत गाया जाता है दोस्तों? तो सोहराई का गीत गाया जाता है, ठीक है। यह ठंडे के मौसम में लगभग ठंडा होने वाला होता है, उसी को शरद कहते हैं, तो उसमें सोहराई गीत का प्रचलन होता है। चलिए 88 देखते हैं, हेठे देल में से कौन मध्यम गति का नाच नृत्य है? तो मध्यम गति का कौन सा नाच नृत्य है दोस्तों? जरगा है, ठीक है। जरगा को मध्यम गति से नृत्य किया जाता है। 89 नंबर हम लोग देखते हैं, हॉलीवुड कर अलावा हॉलीवुड और बॉलीवुड कर फिल्म में संगीत देवे वाला झारखंडी कलाकार के है क्या? तो कौन सा है दोस्तों? तो झारखंडी कलाकार नंदलाल नायक है, ठीक है। बॉलीवुड में भी दिया है यह संगीत, हॉलीवुड में भी दिया है और हॉलीवुड में भी दिया है, ठीक है। तीनों में दिए हैं। चलिए 90 नंबर देखते हैं हम लोग, सिरेट्राइट आर्मेनपू अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव फिनलैंड में बंछर 2011 में हेठे देल कौन नागपुरी फीचर फिल्म से पुरस्कार मिला? ठीक है, तो यह फिनलैंड में हुआ था। तो इसमें कौन सा पुरस्कार मिला, ये आपसे पूछा गया। कौन फिल्म को पुरस्कार यह मिला था? तो बाहा फिल्म को मिला था। यह एक नागपुरी फिल्म है। चलिए 91 नंबर देखते हैं, 24वां ब्लैक इंटरनेशनल फिल्म बर्लिन, जो कि जर्मनी की राजधानी है, ठीक है, जर्मनी, और यूएसए में कौन नागपुरी फिल्म के 2009 में विशिष्ट फिल्म निर्माता का पुरस्कार दिया गया है? तो कौन फिल्म को विशिष्ट पुरस्कार मिला था दोस्तों? तो यहाँ पे बाहा फिल्म को मिला है, ठीक है। बाहा फिल्म को विशिष्ट पुरस्कार मिला था इन दोनों जगहों पे। 92 नंबर देखते हैं हम लोग, छोटकी बोहरिया लोक कथा में छोटकी वन भितरे का बेड़ाया गेला? तो का बेड़ाया जाता है दोस्तों? तो डहर बेड़ाया जाता है, ठीक है। रास्ता बेड़ा जाती है, रास्ता भूल जाती है। भूल जाने का अर्थ होता है बेड़ा जाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 93 नंबर,
नावा चांद और गोपी चांद में कैसन हो के राजा मोर गेलक। तो कैसन हो के राजा मर जाता है दोस्तों, गरीब होने के बाद राजा मर जाता है, तभी दोनों भाई वहाँ से दूसरे मुल्क चले जाते हैं कमाने खाने के लिए। चलिए 94 नंबर देखते हैं, राजा कर मोरल बाद रानी क्या करलक। तो रानी क्या करती है, राजा मरने के बाद सती हो जाती है। किस कहानी में दोस्तों, तो किस कहानी में, हम लोग को याद है नावा चांद और गोपी चांद में ही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 95 नंबर, कौन बाजा के बजाय से हाथी कर गरजे या चिंघड़ाए कर तैर आवाज़ सुनाएला। तो किस बाजा से, नरसिंघा बाजा से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 96 नंबर, धांगर शब्द का विलोम। धांगर का शब्द का विलोम पूछा है, उल्टा पूछा है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मालिक हो जाएगा। चलिए 97 नंबर देखते हैं, हमरे का नागपुर कविता कर मुताबिक नावा नावा तान सुन के का मातल रहेला। तो क्या मातल रहता है दोस्तों, मन मत जाता है, ठीक है, मन मतावाला हो जाता है, ठीक है। चलिए 98 नंबर देखते हैं, हमरे का नागपुर कविता के मुताबिक रंग में उमंग में जब धरती झूमेला तब टपकेला महुआ और रस घोरेला का में। रस क्या में घोरता है दोस्तों, परान में घोरता है, ठीक है, परान में रस घोरता है। चलिए 99 नंबर देखते हैं, छोटकी बोहरिया लोक कथा में बन अर्रा में एगो का रहे। तो बन अर्रा में क्या रहता है दोस्तों, एक पोखरा रहता है, ठीक है। चलिए 100 नंबर देखते हैं, आज का यह आखिरी क्वेश्चन है, नागपुरी फीचर फिल्म बहाक और गीतकार के है क्या। बहाक में गीत कौन दिया है दोस्तों, तो मुकुंद लाल दिया है, मुकुंद नायक दिया है और नंद नायक दिया है, ठीक है। ये इन दोनों के द्वारा क्या दिया है, संगीत दिया गया है, ठीक है। तो क और ख दोनों हो जाएगा इसका आंसर। इस तरह से आज का सेशन समाप्त होता है। कल हम लोग फिर इसी समय मिलेंगे 100 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई पे अच्छे से बने रहें, ठीक है दोस्तों, और सब्सक्राइब कर ले चैनल को। अगर आपको इसी तरह के मज़ेदार वीडियो लेक्चर पाना है तो आगे हम लोग जब यह प्रैक्टिस सेट समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम लोग दोस्तों जीएस का क्लास और आप लोग को नागपुरी और में व्याकरण और लोक साहित्य का अलग से वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से तैयारी कराया जाएगा कि आपका कोई भी प्रश्न ना छूटे एग्जाम में और आप 90 प्लस का स्कोर ईजिली छू लें, ठीक है। तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा और इस सिलेक्शन दिलाने के लिए एमएसएच क्लासेस प्रतिबद्ध है दोस्तों। बस आप लोग एमएसएच क्लासेस के साथ बने रहें और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं अभी तक तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। कल मिलते हैं, तब तक के लिए जोहार।